श्री देवेंद्र दीक्षित सूल उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की तहसील सिकंदराव के रहने वाले हैं और यहीं पर अभिवक्ता हैं। उन्होंने हिंदी प्रोत्साहन समिति का 1993 में गठन किया था और कविता पाठ तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। उस समिति के माध्यम से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। एक पत्रिका भी प्रतिवर्ष निकालते हैं जिसका नाम हिंदी सुरभि है और इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी को जन जन तक और देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य है। देवेंद्र दीक्षित सूल व्यंग हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी कविताएं मर्म का स्पर्श करती हैं। ऐसे देवेंद्र दीक्षित सूल अब आपके सामने प्रस्तुत है। प्रणाम के पश्चात में अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। विषम परिस्थिति में भी हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, इस बात को मैंने इस तरीके से कहा है कि चारों तरफ हो शूल यानी कांटे, चारों तरफ हो शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए और कष्ट कितने भी हो लेकिन मुंह को मत लटकाइए। आइए हमारे साथ खिलखिलाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। और जो लोग गुमसुम रहते हैं रोग हो सकता है, पंक्ति देता हूँ कि गुमसुम रहोगे रोगे गम तुमको गलाएगा, मुरझाया हुआ फूल क्या महफिल सजाएगा। तो जब तक ये जिंदगी है हंसिए हंसाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। और आइए हंसते मुस्कुराने की बात मैं अगली बात से करता हूँ। हमारे महापुरुषों ने कहा हमको शराब नहीं पीनी चाहिए, पर हम लोग हैं कि बहाने से पी लेते हैं। महिलाएं अपने पतियों को बड़े बड़े अच्छे संबोधन देती हैं, कोई पिया कहती है, कोई सजना कहती है, हम उसमें ही ग्रहण कर लेते हैं कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुंच एक अर्धा घटक लिया, एक बगल में दबा लिया, गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी बोली अरे पिया तूने ये क्या किया। वो बोला चेहरा बनाकर भोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, सो मैं आज पी आया हूँ और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूँ। और आइए मैं चाहता हूँ कि अब आपको कुछ व्यंग की दुनिया में ले चलूँ। तो मैं संसद भवन और विधानमंडलों में जो हाथापाई होती है इस पर एक व्यंग दे रहा हूँ कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है। हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौन सी होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। आइए और मैं एक व्यंग और देना चाहता हूँ आपके बीच कि हमारे जब कोई नेता मंत्री बनता है तो कहता है मुझे कांटों की सेज मिली है। तब मैं उनकी कार्यालय का वर्णन करता हूँ कि मेवा है, बोतल है, सोफा है और बड़ी सी मेज है। मेवा है, बोतल है, सोफा है और बड़ी सी मेज है, शयन है, सुंदरी है और गद्देदार सेज है। नेताजी फिर भी कह रहे हैं कि मंत्री पर कांटों की सेज है। नेताजी फिर भी कह रहे हैं कि मंत्री पर कांटों की सेज है। आइए फिर एक हास्य की बात आप लोगों के बीच करता हूँ। एक ऐसे बच्चे की कविता सुनाता हूँ जो पढ़ने में तो गोल है पर बातों में बहुत तेज है। उसकी बात सुनिए कि एक कक्षा 9 के छात्र ने अपने मामूली पढ़े पिता को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाया। बहुत अच्छे अंक आए हैं पिता को बताया। पिता अंक तालिका की गुर्राया कि किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, पर कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल। पुत्र ने पिता को घुमाया, बताया, समझाया कि पिताजी आप लोग क्या जानो क्रिकेट का खेल, आज इसका रंग चारों तरफ छाया है। मैंने किसी विषय में चौका तो किसी में छक्का लगाया, किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है। बेटे ने बताया कि आप लोग क्या जानो क्रिकेट का खेल, आज इसका रंग चारों तरफ छाया है। मैंने किसी विषय में चौका तो किसी में छक्का लगाया है। पिता बोला पर बेटा भूगोल में तो तेरा शून्य आया है, भूगोल में तो तेरा शून्य आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल। पुत्र ने पिता को फिर घुमाया, बताया, समझाया कि पिताजी भूगोल में भी अंक देने का नया नियम आया है। भूगोल माने धरती गोल, इसलिए इसमें अंक भी दिए जाते हैं गोल ही गोल। अब पिता बिल्कुल निरुत्तर था। बोला बेटा छोड़ इन सब बातों को, ये बता तू पास तो है। बेटे ने तपाक से उत्तर दिया पिताजी पास था, पास हूँ और सदा पास ही रहूंगा।
इस पास वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ, सदा इसी में पढ़ता रहूँगा। इस पास वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ, सदा इसी में पढ़ता रहूँगा। मैं एक रचना और आप लोगों के बीच दे रहा हूँ। सरकारी कार्यालय में किस तरीके से काम होता है उस पर मैंने व्यंग्य लिखा है कि हमने एक सरकारी कार्यालय के चपरासी से वहाँ के काम काज के बारे में पूछा तो उसने बताया वहाँ का माहौल बहुत ऊंचा। वो हमसे बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार होता है, किसी को खीर और किसी को भात भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार होता है, किसी को खीर और किसी को भात भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तो जो भी आता है खीर सी चाटता हुआ जाता है, यहाँ तो जो भी आता है खीर सी चाटता हुआ जाता है। और एक अंतिम रचना दे रहा हूँ, मैं आपको एक व्यंग्य दे रहा हूँ कि हमारी अदालतों में आजकल जज वगैरह भी शराब वराब पीना शुरू हो गए हैं। तब ये व्यंग्य है, अदालत की कुर्सी खाली है जज साहब की और जो आवाज लगाता है अर्दली वो हाजिर है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। व्यंग्य देखिए कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता, साहब का जुर्म की माँ से क्या वास्ता। वह बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की माँ है, साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। साहब उसी जुर्म की माँ को निपटा रहे हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोका हो गांधी के देश, तेरा क्या होगा। जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की माँ के साथ रंगरेलियां मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे। और अंत में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ दो पंक्तियां देकर के नीट की बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे युवक देर तक सोते रहते हैं और उनके पिता माता पिता काम करना शुरू कर देते हैं। तब दो पंक्तियां देता हूं कि काम करें माता पिता सोवे श्रवण कुमार, काम करें माता पिता सोवे श्रवण कुमार, चिंतित है माँ भारती कैसे हो उद्धार, चिंतित है माँ भारती कैसे हो उद्धार। और दो पंक्तियां देता हूं, जो लोग भ्रष्टाचार से पैसा पैदा करते हैं उनको चेतावनी देता हूं कि दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम। धन्यवाद, धन्यवाद।